मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पादप प्रजनन में, और मेरा जो वर्क है वैराइटल डेवलपमेंट का है। तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे थे, ये जो छानी जा रही खाद, उस सामने देख रहे हो आप हाइब्रिडाइजेशन गार्डन था, क्योंकि अब हाँ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमने हाइब्रिडाइजेशन वर्क किया था उसको तोड़वा करके रख लिया, जो फ्लप होता है। हाँ जी, चलो साहब पास से दिखा देते हैं। तो पहली बात तो मैं बता दूं, वैराइटल डेवलपमेंट इसमें होता कैसे है। गन्ने में गन्ना सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है या कैसी क्रॉस पॉलिनेटेड है? सेल्फ पॉलिनेटेड। तो इसमें जो होता है आपका मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है, और ये जो फूल होता है, फूल ये इसमें है। हाँ, पूरा ये कंप्लीट जो है ये पुष्प क्रम जो होता है इन्फ्लोरेसेंस, इसमें ये छोटे छोटे फूल हैं, इसीलिए इसको पुष्प क्रम बोलते हैं। तो इसमें एमेस्कुलेशन करना बहुत टफ है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो इसमें जो मेल और फीमेल कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी पॉलन फर्टिलिटी को टेस्ट करते हैं। पॉलन को अलग करके 2% टेस्टोकार्मिन सोल्यूशन बनाते हैं, उसको काउंट करते हैं। जो पॉलन वाइबिलिटी अगर होगी तो स्टेनिंग वो ले लेगा, कलर्ड हो जाएगा। अगर कलर्ड नहीं होता है तो इसका मतलब ये इनवाइबल पॉलन है। तो उसी के आधार पे हम पॉलन फर्टिलिटी के आधार पे मेल और फीमेल डिसाइड करते हैं। जिसको हम फीमेल मानेंगे उसके ऊपर एक केज लगाते हैं। वो इस समय है नहीं, आप अगर ब्रीडिंग में लैब में गए होंगे तो एक मॉडल रखा था बाहर, जब गन्ना नहीं होता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं। तो उसमें इसको ढक देते हैं फ्लावर को, जिससे कि दूसरा कोई पॉलन आकर के उसको कंटामिनेट ना करे, बैगिंग कर देते हैं, तो उसको मतलब पोलिनेट ना कर पाए। तो ये प्रक्रिया हम करीब जो है 7 दिन तक उसको ढके रखते हैं। जब पॉलिनेशन करते हैं तो ये सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ऊपर जाके फूल के पास पहुँचेंगे। उसमें एक सिस्टम होता है, तो मॉडिफाइड लैंटर्न कहलाता है। तो मॉडिफाइड लैंटर्न इसलिए बोलते हैं कि जो कोयम्बटूर में संकरण कार्य होता है उसमें हमको कपड़े के ऊपर पॉलीथीन नहीं लगानी पड़ती। यहाँ पे उस समय ज़्यादा ठंड पड़ती है जब फूल आता है, और बल्कि तभी इसीलिए हम लोग पॉलीथीन लगा लेते हैं। तो अंदर का जो टेम्परेचर है कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो वो मॉडिफाइड लैंटर्न दोनों तरफ लटका रहता है। जैसे एक ये खड़ा है, टी टाइप का बनाते हैं, दोनों तरफ से वो केस लटका देते हैं। केस टाइप से होता है। हाँ, उसमें फूल कवर रहते हैं, कम से कम एक में 2 फूल कवर हो जाते हैं। यानी 2 फीमेल को हम एक साथ में हाइब्रिडाइज कर सकते हैं एक बार चढ़ने। तो उसके बाद ये प्रक्रिया हम 7 दिन इसलिए करते हैं कि जैसे ये फूल है, गन्ने का फूल एकदम तो निकलता नहीं, पहले इतना निकलेगा। पहले तो फ्लैग लीफ स्टेज आएगी। फ्लैग लीफ का मतलब लास्ट वाली जो लीफ होगी, एक तो शार्टनिंग ऑफ लीफ होता है, फिर फ्लैग लीफ आएगा। फ्लैग लीफ के बाद थोड़ी सी टिप निकलेगी, फिर टिप इमरजेंस होगा, मतलब करीब 2-2.5 सेंटीमीटर निकलेगी। धीरे धीरे फिर पूरा जो है एंथेसिस होगी। एंथेसिस जब शुरू होती है तभी हम वो वाला जो पालन मेल वाला है उसको डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग भी डायरेक्ट नहीं डस्टिंग होती है। इस फूल को हम 4:30 बजे कलेक्ट करते हैं। 4:30 बजे कलेक्ट करने के बाद एक पॉलन चैम्बर है, उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे रख के पॉलन जब टेम्परेचर पाएगा तो डैहिस करेगा। एक लिफाफा कागज़ पे रखते हैं, उसी पे गिर जाता है। गिरने के बाद उस गुड़िया को सीधे यहाँ ले आते हैं, और ये जो केज लगा हुआ था इसको हटाएंगे, उसके ऊपर से डस्ट कर देंगे। ये डस्टिंग हम 7 दिन इसीलिए करते हैं कि फूल हमारा धीरे धीरे निकलता है। और ये फिर केज को हम अभी बंधा रहने देंगे, और डेली जब डस्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब 15-20 दिन उसको खोलते रहते हैं 2-1 दिन के अंतराल पे, जिससे कि कोई उसमें चूहा न चढ़ जाए। चूहा चढ़ता है तो चूहा भी डैमेज कर देता है इसको, और थोड़ा सा कभी कभी नमी मिल जाती है तो फंगस डेवलप हो जाता है। तो इस चीज़ को करते करते ये हम करीब मतलब 1 महीने में कंप्लीट मैच्योर सीड हो जाएगा। फिर अच्छा ये हाँ, जो डस्टिंग करते हैं वो जो
ले आएंगे सूर्योदय के पहले ही करना है। अगर वो हाँ अर्ली मॉर्निंग बहुत अर्ली हाँ, जिससे कि उसमें जो उसका टाइमिंग है 4:30 बजे से 6:30 के बीच में कर लेना चाहिए कंप्लीट ये पूरी प्रक्रिया। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो पॉलन का जो ओपनिंग है फ्लावर का वो नहीं मिलेगा, तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये इसको करने के बाद इस सीड को छाया में सुखाते हैं। छाया में सुखाने के बाद ये ऐसा लगेगा जैसे क्या है, जीरे की तरह लग रहा है बिल्कुल। इसको कलेक्ट कर लेते हैं और अभी जो ये मिट्टी की छनाई यहाँ पे हो रही है, ये आपका मिट्टी भी छानी जाएगी, कंपोस्ट भी छानी जाएगी। कंपोस्ट जो आती है और हम गांव से ये गोबर की खाद लेते हैं। 1:1 बालू मंगाएंगे वो भी छान के, क्योंकि इसके ऊपर अगर हमने थोड़ा सा भी तगड़ा कुछ डाल दिया तो ये इसको दबा देगा और जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो बड़ी केयर के साथ इसको लगाते हैं। अब हम ग्लास हाउस में भी थोड़ा लगाएंगे, हम लोग ओपन फील्ड में करते हैं। गन्ना शोध परिषद ही एक ऐसा यहाँ पे मतलब लोकेशन है इंडिया में जो वैराइटल डेवलपमेंट है गन्ने का। 24 सेंटर है इंडिया में। 24 में शुगर केन रिसर्च का ये सेंटर शाहजहांपुर 1 लाख सीडलिंग पैदा करने की क्षमता रखता है। कम मतलब अब तो हम लोग ब्रीडर कम हो गए, तो एक ब्रीडर के सर्वाइवल के लिए 10,000 सीडलिंग पर्याप्त है। तो हम लोग उतनी सीडलिंग नहीं उगाते हैं। ज़्यादा सीडलिंग उगाएंगे तो उनके जो एवोल्यूशन में दिक्कतें आएंगी। अब जैसे मान लिया ये पौधा ये दिख रहा है, जो ये कंप्लीट इससे एक पौधा बन जाएगा। ये कंप्लीट सीड है, इससे पौधा बनेगा, यही एक वैरायटी को जन्म देगा। तो इसमें इस पुष्पक्रम में कम से कम 50,000 से लेके 2 लाख तक एक ही उसमें वैरायटी मिल सकती है। वो छट्टी किस आधार पे है, क्वालिटेटिव। लेकिन शुगर केन में जो क्वालिटेटिव ट्रेट है वो सुक्रोज है मेनली। सुक्रोज अगर नहीं है तो गन्ना चीनी मिल तो लेगी नहीं। और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में जैसे यील्ड कंट्रीब्यूटिंग जो ट्रेट होते हैं ये आपका थिकनेस है, हाइट है और सॉलिडनेस है, ये सारे को हम कंसीडर करते हैं। नंबर ऑफ मिलेबल केन है पर प्लम। तो इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेट के आधार पे हम और विजुअली उसको देखते हैं प्लांट को। यदि कोई गन्ना थिकनेस ठीक है और क्वालिटी तो नहीं शुरू में होती है, आपका क्वांटिटेटिव और मार्फोलॉजिकल ट्रेट और कुछ विजुअली ऑब्जर्व करके उनको अलग कर लेते, अलग करके उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। सपोज करो 1 लाख सीडलिंग हमारी हुई, ठीक है। 1 लाख सीडलिंग में मुश्किल को हमारा 5,000 पौधा आगे जाएगा, बाकी आपका 95,000 सीडलिंग ऐसे ही हमको छोड़ देनी पड़ेगी। 5,000 को लेके चलेंगे क्लोनल 1 जनरेशन में, फिर उसमें ब्रिक्स लेने का काम करेंगे। अभी तक हम ब्रिक्स नहीं लिए। क्वालिटेटिव ट्रेट में उस समय ब्रिक्स ही ले पाते हैं। 2 या 3 गन्ने बनते हैं। अगर हम सुक्रोज कराएंगे तो ये हमारे 2-3 गन्ने एक ही बार में लग जाएंगे। तो हमारी जो प्रोजनी जो बढ़ रही थी वो वहीं पे नष्ट। तो उसमें एक सिस्टम होता है रिफ्रैक्टोमीटर, उसमें उससे थोड़ा जूस निकालते हैं, जूस निकाल के उस पर रखते हैं तो TSS पता लग जाता है। उस आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो हमारा मानक होता है, जैसे CO0 238 है इस समय, 238 से जो एबव होगा उसको हम आगे बढ़ाते हैं। वो फिर संख्या हमारी जो 5,000 थी वो मुश्किल को 500 रह जाएगी दूसरी साल। फिर तीसरी साल और जाएंगे, तीसरी साल में मुश्किल को 20 रह जाएगा। तो धीरे धीरे डाउन करते करते फाइनली 2 या 3 वैरायटी 1 लाख में से मिलेंगी। ये गन्ने की ब्रीडिंग बहुत टफ है। आज हम करेंगे तो मेरे से 10 साल बाद वाला बेनिफिट उठाएंगे, या पीछे जो करके गए उसका हम बेनिफिट उठाएंगे। मतलब ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। तो ये जो सीड जो है जो बन जाता है, इसकी बुआई कैसे करते हैं, अभी ये मिट्टी छानी जा रही। तो सॉइल, सैंड और कंपोस्ट, ये तीनों का 1:1:1 मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर बना के जैसे आप प्याज की बेड़ डालते हो तो उसमें जो सीड बोते हो 1 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर लंबाई, थोड़ा उठा के करीब रखते हैं 6 इंच तक। तो और जैसे ये वाली नाली है, इसमें पानी देंगे और ये बीच का इस पे सीड डालेंगे। वो सीड भी इसका देख रहे हो, अगर जरा सा अभी हवा चलने लगेगी, अभी हम लोग बुआई करेंगे, उसी की तैयारी चल रही। हवा चलती है तुरंत ये उड़ जाता है। तो हवा जब चल रही होती तब इसकी बुआई नहीं करते। सीड डालने के बाद फिर एक टाट का बोरा, टाट अलग से इसकी आती है, उसको ढकाई कर देते हैं जिससे कि उड़े ना। और फिर उसी को गीला करते हैं जिससे कि सीड पे ज़्यादा कोई उस तरह का प्रेशर ना पड़े। गीला करके नमी पाके फिर वो करीब 7 दिन में निकल आता है। निकल के जब 3 या 4 पत्ती का हो जाता है तब उसकी हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग के बाद एक पौधा एक वैरायटी को ही जन्म देगा। उसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर रखते हैं।
और 120 लाइन से लाइन की दूरी। फिर ये इतना करने के बाद इसको फिर हम जो अच्छी वैरायटी आएगी, ऐसे नहीं कि हम अपने ही रिजल्ट पे निकाल दिए अपनी लोकेशन पे, तो हम ये डिफरेंट लोकेशन यूपी की, क्योंकि यूपी बहुत डाइवर्स क्लाइमेट का प्रदेश है, तो इसमें करीब हमारे 12-13 सेंटर हैं। 12-13 सेंटर को देंगे, 13 सेंटर का फिर एवरेज लेंगे, जैसे यील्ड है, क्वालिटी है, तब जाके वैरायटी हम आगे रिलीज प्रपोजल के लिए देते हैं। अगर हमको भारत सरकार से रिलीज करानी है तो हम 11 सेंटर में देंगे। हमारे इधर 4-5 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इन स्टेट्स में देने के बाद ये लोग भी हमारी वैरायटी टेस्ट करेंगे। इसके आधार पर जो रिजल्ट आता है वो केंद्रीय प्रजाति स्वीकृत उपसमिति, केंद्रीय किस्म स्वीकृत उपसमिति मतलब CVRC, सेंट्रल वैराइटल रिलीज कमेटी, तो वहाँ से फिर होती है। जो आपका 238 CO0 118 98 014 बहुत सारी वैरायटी हैं बाहर की, स्टेट के बाहर की, ये CVRC के थ्रू आई है। यहाँ अंगीकृत करने का प्रावधान।